ये कहानी है हवलदार ईशर सिंह की, जिसने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी और अपने सिख भाइयों की जान की हिफाजत के लिए हथियार उठाए। ईशर सिंह ने अपनी रेजिमेंट को जंग का हुनर सिखाया ताकि वो लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना कर सके। ईशर सिंह ने अपने जवानों से कठोर परिश्रम करवाया और जवानों ने भी तन मन से अपनी वफादारी का सबूत दिया और इस तरह ईशर सिंह ने पंजाब के कच्चे लोहे को तालीम की आग में तपाकर सोना बना दिया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हॉटन को डिवीजन कमांड से हुक्म मिला कि 36 रेजिमेंट को हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के तीरा जिले में खूंखार अफरीदी अफगानियों से देश की हिफाजत करनी है। महाराजा रंजीत सिंह के समय से ही सिख ही एक ऐसी कौम थे जिनसे पठान डरते थे। फिरोजपुर से तीरा का लंबा सफर 2 महीने में तय हुआ। इस दौरान ये जवान एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इन्होंने साथ में खाया पिया, अपनी उन फसलों के लिए भंगड़ा नाचा और उन माशूकाओं के लिए हीर गाई जो घरों में उनका इंतजार कर रही थीं। पेशावर पहुंचने पर ईशर सिंह ने छुट्टी मांगी ताकि वो अपने दोस्त अल्लाह रखा से मिलकर अफरीदी अफगानियों के बारे में अहम जानकारी हासिल कर सके। अल्लाह रखा की बेटी मिशाल ईशर सिंह के भोलेपन, सादगी, सूझबूझ, ताकत और शख्सियत से प्रभावित होकर उसे प्यार करने लगी। जब ईशर सिंह लौट कर आया तो उसने दूर से देखा कि उसके जवानों की अग्रिम टुकड़ी को अफगानी हमलावर बेरहमी से मार रहे हैं। तब ईशर सिंह के 10 जवानों ने अंधेरी रात में जान के बदले जान लेकर हिसाब चुकता किया। लोहे ने खून पिया और फौलाद बन गया। सरगड़ी 11 सितंबर 1897। कर्नल हॉटन ईशर सिंह को आदेश देते हैं कि वो अपने 20 जवानों के साथ सरगड़ी किले की हिफाजत करे क्योंकि वो एक बेहद अहम सिग्नल पोस्ट है। वहां पहुंचते ही ईशर सिंह और उसके जवानों को किला छोड़कर निकल जाने का आदेश मिलता है क्योंकि उसे 10,000 अफरीदियों द्वारा घेरा जा चुका है। खालसा पंथ के उसूलों पर चलते हुए ईशर सिंह डटा रहता है और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला करता है। उसके 20 निडर जवान इस फैसले में उसका साथ देते हैं। 12 सितंबर 1897 सुबह 9 बजे हजारों की तादाद में अफरीदी किले पर धावा बोल देते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख ईशर सिंह और उसके जवान अपने अपने मोर्चे संभाल लेते हैं और जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। हेलियोग्राफ के जरिए कर्नल हॉटन को मदद के लिए संदेश भेजा जाता है, पर कर्नल को यह नामुमकिन लगता है। अफरीदियों को कई बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन गोलियों की दिशा और संख्या से वो ये भांप लेते हैं कि किले के अंदर 20-25 से ज्यादा सिपाही मौजूद नहीं है। ये देखकर अफरीदी उन्हें हथियार डालने को कहते हैं। सबसे पहले ज्ञान सिंह की जान जाती है, लेकिन बाकी सब लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ कर्नल हॉटन द्वारा भेजे गए सिपाही किले तक पहुंच नहीं पाते।
अब अफरीदी एक योजना बनाते हैं कि किसी तरह किले को जला दिया जाए। धुएं की आड़ में उनमें से कुछ किले के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। आमने सामने मुठभेड़ होने लगती है। एक एक करके ईशर सिंह के जवान धराशायी होने लगते हैं, लेकिन बाकी लड़ाई जारी रखते हैं। सामने खड़ी मौत से भी उन्हें डर नहीं लगता। अब तक हजारों अफरीदी किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस चुके हैं। अब बचते हैं सिर्फ हीलियोग्राफ भेजने वाले गुरमुख सिंह और ईशर सिंह। दोनों घायल होने के बावजूद लड़ते रहते हैं और दर्जनों अफरीदियों का काम तमाम कर देते हैं। इस समय तक पूरे किले में आग फैल गई है। गुरुओं की सीख और खालसा पंथ का पालन करते हुए ये दोनों आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। इक्कीस सिख वीरों ने 4800 अफरीदियों को मार गिराया और इस तरह एक नामुमकिन जंग को अंजाम देकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया।